दोस्तों, बरबत की मधुर लय आपको एक गर्म रेत के समुंदर में ले जाती है, जहां ऊंटों का काफिला सूरज की तेज रोशनी तले सफर कर रहा है। ये कदीम मिस्र है, जहां अजीम शान मंदिरों के साए तले कहानियां पनपती हैं। हम एक ऐसे नौजवान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिनकी जिंदगी ईमान, हिकमत और बख्शिश का हसीन मरक्का है। टिमटिमाते सितारों से भरा एक आसमान, एक नौजवान लड़का ख्वाब देख रहा है। वो 11 सितारों और सूरज चांद को अपने सामने झुकते देखता है। सुबह होते ही वो अपने प्यारे वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को ये ख्वाब सुनाता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इस ख्वाब में पोशीदा पैगाम को समझते हैं और अपने बेटे की आने वाली अजमत की पेशन गोई करते हैं। लेकिन ये ख्वाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के दिल में जलन की आग भर देता है। वो अपने भाई की खास हैसियत से हसद करने लगते हैं। भाइयों की साजिशों के साए मंडलाते हैं। एक ऐसा मंसूबा बनता है जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी का रुख मोड़ देगा। बंजर जमीन पर एक खुश्क कुआं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस कुएं में धकेल दिया जाता है। वो तन्हाई और खौफ की तारीकी में गुम हो जाते हैं। लेकिन ये तारीकी भी इनके ईमान की रोशनी को कम नहीं कर सकती। वो अल्लाह ताला पर भरोसा रखते हैं और जानते हैं कि ये आजमाइश भी एक मकसद के लिए है। एक काफिला कुएं पर पहुंचता है और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाहर निकाल लिया जाता है। वो गुलाम की हैसियत से मिस्र पहुंचते हैं, जहां इनकी खूबसूरती और जहानत सबको बरता हैरत में डाल देती है। मिस्र के महल में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी दयानतदारी और ख्वाब की ताबीर की सलाहियत की वजह से तरक्की करते हैं। मिस्र में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक अजीज मिस्र के घर गुलाम बन जाते हैं। वो अपनी दयानतदारी और खुदा तरसी के जरिए घर की रौनक बढ़ाते हैं, लेकिन अजीज की बीवी इन पर फितना बन जाती है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस फितने से बचने के लिए फरार करते हैं, लेकिन अजीज की बीवी इन पर झूठा इल्जाम लगाती है और इन्हें जेल में डाल दिया जाता है। जेल में भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ईमान कमजोर नहीं होता। वो दूसरे कैदियों के ख्वाबों की ताबीर बताते हैं और इन्हें मुश्किल हालात से निकालने की राह दिखाते हैं। कुछ अरसे बाद फिरौन एक अजीब ख्वाब देखता है, जिसकी कोई ताबीर नहीं कर सकता। तब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद आती है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से बुला लिया जाता है। आप अलैहिस्सलाम ख्वाब की ताबीर बताते हैं कि ये 7 साल की खुशहाली के बाद 7 साल के कहत की निशानदही करता है। वो फिरौन को मशवरा देते हैं कि वो कहत से बचने के लिए अनाज जमा करें। फिरौन इनकी हिकमत से मुतासिर होता है और इन्हें मिस्र का खजांची बना देता है। कहत आता है और मिस्र के अलावा हर जगह कहत की वजह से लोग परेशान होते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिकमत से मिस्र महफूज रहता है और वो अनाज फरोख्त करके कहत से मुतासिरा लोगों की मदद करते हैं। कहत के दौरान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी अनाज लेने मिस्र आते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इन्हें पहचानते हैं, लेकिन अपने भाइयों को एक आखिरी आजमाइश में डालते हैं। आखिरकार वो अपने आप को जाहिर करते हैं और इन्हें माफ कर देते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम से मिलकर खुश होते हैं और फिर अपने पूरे ख़ानदान को मिस्र बुलाते हैं और वो खुशी से मिलकर रहते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के हुक्मरान के तौर पर अदल और इंसाफ के साथ हुकूमत करते हैं। जी दोस्तों, हसद की निशानियां हमें आज भी मिलती हैं। क्या आप लोग
ایسے ہی کسی حسد کا شکار ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جرأت اور بہادری کی داستان سنائیں گے۔ اگر ان جیسا آج بھی کوئی پیدا ہو جائے تو بڑے بڑے دریا چیر کے رکھ دے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور لائک کا بٹن ہٹ کر دیجیے۔ شکریہ۔